अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की। इससे पहले ट्रंप ने भारत में 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन उसके बाद रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराज चल रहे ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से कई सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी। टैरिफ का सबसे ज्यादा असर स्टील और एल्यूमीनियम उद्योग पर पड़ेगा। भारत हर साल अमेरिका को बड़ी मात्रा में स्टील और एल्यूमीनियम निर्यात करता है। 50% आयात शुल्क बढ़ने से इन उत्पादों की कीमत वहां काफी बढ़ जाएगी, जिससे अमेरिकी कंपनियां भारत की बजाय अन्य देशों या घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता दे सकती हैं। टेक्सटाइल और परिधान उद्योग पर भी दबाव आएगा। भारत से अमेरिका को कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स और फैशन प्रोडक्ट्स का निर्यात काफी होता है। टैरिफ के बाद अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे भी हो जाएंगे, जिससे उनकी बिक्री घट सकती है। लाइव हिंदुस्तान के पॉडकास्ट में विदेश मामलों के विशेषज्ञ रविंद्र सचदेव ने कई खुलासे किए और बताया कि किस तरह से भारत में नौकरियों पर भारी असर पड़ेगा इस टैरिफ के बढ़ने से। उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया कि किस किस सेक्टर में भारत को काफी नुकसान होगा और किस तरह से नौकरियां लाखों खतरे में आएंगी। सुनिए। देखिए, एक लेवल पे जो रशियन ऑयल का मुद्दा है और जो बेनिफिट का हमें और टैरिफ्स का, हम साल में करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर बचाते हैं जो हम रशिया से तेल खरीदते हैं। अब शायद कम हो रहा है, डिस्काउंट कम है, तो 8 से 10 मान लीजिए, राइट, है ना। 10 एक मोटा मोटा दर्शकों के लिए 10 सोचो, 10 बिलियन डॉलर बचा रहे हैं। अब इधर अमेरिका ने जो हम पे टैरिफ लगाया है, 25% तो ट्रेड का लगाया था, उसे अलग रखते हैं, बट 25% रशियन तेल खरीदने के लिए लगाया। तो 25% जो टैरिफ होता है, इसका असर पड़ता है करीब 25 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स कम कर देगा। हमारे अभी है अमेरिका में 90 बिलियन सालाना मोटा मोटा एक्सपोर्ट्स। हाँ, 90 आसानी के लिए, है ना, 90 है। और अगर 25% टैरिफ लगा तो 25 बिलियन कम हो जाएगा। अभी हम पे 50 है, तो 50 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। बट मानो हम केवल तेल की बात करते हैं रशियन की, तो 25 बिलियन डॉलर हमारा अमेरिका को एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। अब एक और एस्टीमेट है इकोनॉमिक्स में, मोटा मोटा अगेन 1 बिलियन डॉलर करीब 1 लाख जॉब्स को सपोर्ट करता है। तो अगर अमेरिका में हमारा 25 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम हुआ तो वो भारत के अंदर करीब 25 लाख नौकरियों को संकट में डाल देगा। तो अगर हम इकोनॉमिक वाइज देखें तो 10 बिलियन डॉलर बचाएं या एक्सपोर्ट कायम रखें, ये करें, क्या आप डिसीजन लेंगे? तो अगर प्योर आप देखेंगे तो आप कहेंगे ठीक है, ये तेल बंद करो, एक्सपोर्ट कायम रखो, ठीक है ना, नौकरियां बचाओ। वो इकोनॉमिक है। परंतु जैसे आप कह रहे हैं और हम सब समझ रहे हैं, इसके ऊपर लेयर है ऑप्टो पॉलिटिक्स, ऑप्टिक्स, नेशनल इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग की। तो भारत को जो डिसीजन लेना है वो केवल नंबर्स के बेस पे नहीं लेना, हमें डिसीजन लेना है इस बेस पे। ओके, और इस बेस पे फिलहाल जो दिखता है, यस, हमें दुनिया के सामने भी दिखाना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है ऐसे ब्लैकमेल नहीं होगी। हमें देश के अंदर भी सरकार को दिखाना है कि हम उसके सामने झुक नहीं रहे हैं। तो अब हम मोर और लेस इस पोजीशन पे हैं कि हम कह रहे हैं हम तेल खरीदते रहेंगे, जो खामियाजा नुकसान आएगा हमारे एक्सपोर्ट गिरने पे हम देखते हैं, देखेंगे उसे। हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि नई मार्केट्स ढूंढेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होगा, बट ठीक है, वो करना ही है, करेंगे हम, राइट। बट बॉटम लाइन इस समय कि हमारी पॉलिसी फिलहाल ये दिखती है कि हम इन टैरिफ्स का सामना करेंगे, नेगोशिएशंस रहेंगी, अब उसमें देखिए और क्या होता है। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली यू राइट। एंड अगेन मोटा मोटा आसानी के लिए, यस, हमारा एक्सपोर्ट करीब 800 बिलियन डॉलर है, राइट। अभी जब मैं कह रहा था कि अगर 50% टैरिफ पड़ती है तो हमारा 50 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। आप जो बता रहे हैं, ये जो लोग कुछ कह रहे हैं कि 40 बिलियन कम हो जाएगा, तो एग्जैक्ट किसी को पता नहीं, 40-50 बिलियन डॉलर कम हो जाएगा, राइट। पॉइंट इज, इसके चलते इमीडिएट और जल्दी में नौकरियां जानी शुरू होंगी, जॉब लॉसेस आपके टेक्सटाइल्स में, जेम्स ज्वेलरी में, लेदर में,
सर स्पाइसेस माफ कीजिए, में। बीच में रोक रहा हूं, जानी शुरू हो गई हैं। अभी हम कल ही सुन रहे थे कि नोएडा में किसी ने इंडस्ट्री लगाई थी, उनको जब एकदम से ऑर्डर आने कम हुए तो उन्होंने 2000 एम्प्लॉयज को एक साथ वहां निकाला, इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि हम जो है खर्चे कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा मैं एग्जांपल सुन रहा था कि किसी ने यहीं पर नोएडा में फैक्ट्री ली थी, टेक्सटाइल का उनको कुछ काम करना था, तो उन्होंने उसको होल्ड पे कर दिया, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगाई। तो ये सारी चीजें आनी शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। सर बिल्कुल, आप तो नब्स पे बैठे हैं, आप मीडिया ट्रैक कर रहे हैं, सारा रिसर्च कर रहे हैं। यस, तो यस, अब मोटा मोटा में देखा जाए ठीक है, 800 बिलियन में से 40 नहीं हुआ, 5% ही है, पर असल में फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा। और नई मार्केट्स ढूंढना इतना आसान नहीं है, खास करके एक और एलिमेंट में, आज की दुनिया में सारे देश नई मार्केट्स ढूंढ रहे हैं। सब देश अमेरिका से डील कर रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे, जितना हो रहा है कर रहे हैं, बट उसके अलावा हर देश कोशिश कर रहा है कि मैं कहाँ नई मार्केट खोलूं, कहाँ नई पार्टनर्स बनाऊं। आपके ब्रिक्स वाले देश आपस में कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। एससीओ के आपस में, मैं पिछले हफ्ते चाइना में था 10 दिन, मैं स्पीकर था, वहाँ की एससीओ की मीडिया समिट थी। वहाँ पे सारे एससीओ के, सेंट्रल एशिया के, पाकिस्तान के, नेपाल के, मालदीव्स के और आर्मीनिया के सारे थिंक टैंक्स और मीडिया के आए हुए थे। आई वाज स्पीकर देयर। तो वहाँ पर सब इमीडिएट दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं। रियलिटी ये है, नो डाउट, जैसे आप और हम बात कर रहे थे कि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा दिग्गज देश, अर्थव्यवस्था, मिलिट्री है, तो डील तो करना ही है उससे, मतलब उसके साथ काम तो कुछ ना कुछ करना है, निकालना है अपना। बट अब दूसरे ढूंढ रहे हैं, तो जब सब दूसरे भी ढूंढ रहे हैं तो, और हम भी ढूंढ रहे हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ जाता है ना। तो और इतना आसान नहीं होता, बट यस होगा। इन एनी केस हमें वो करना चाहिए। हम कुछ तो कर रहे थे, बट अब इस एपिसोड के बाद तो हमें उस चीज को स्टेरॉइड्स पे टर्बोचार्ज करके, हमें हमारी एमईए को, कॉमर्स मिनिस्ट्री को, हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस को नई मार्केट्स में कैसे जाना है, फ्रेमवर्क्स, नेटवर्किंग, जो भी कुछ, ब्रांड प्रमोशन, ये सब करनी है हमें। बट इसका हम इतनी जल्दी हम इस होल को फिल नहीं कर पाएंगे, और इतनी बड़ी मार्केट्स हैं नहीं, ठीक है ना, कि जो इस मात्रा में सामान ले पाए। तो इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा, कितना आएगा वी कैन नॉट से, बट आएगा, और मतलब असर करेगा, जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमें अपने देश का सोचना है, यू आर वेरी राइट। हमें देखिए, ओके, रशियन तेल का मामला भी अगर हट गया ना, 25% अभी ट्रेड का भी है, 25 होकर के या 15 आ जाएगा, यूरोपियन यूनियन का मान लो। अभी जबकि हम एग्री डेयरी खोलेंगे नहीं, तो 15 से 20 आएगा हमारा, अगर आए भी। पहले 2.5% था, अब 15 से 20 हो गया है परसेंट। 15 से 20% विल मीन 15 से 20 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कम। 15 से 20 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम मीन 15-20 लाख नौकरियां गई। 15-20 नहीं तो 10 झटका रहेगा। और ब्रिक्स अलग है अभी, ठीक है, दैट्स वन। तो बट यस, ये तो फिर हमारी लीडरशिप पे है ना। तभी मैं कह रहा हूँ, नेशंस और सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री में वक्त आते हैं जब आपको सबको एक कॉमन कैरेक्टर बनाना पड़ता है, बेल्ट बांधनी पड़ती है, जूते टाइट करो, बोलो नहीं हम अपने देश का कैरेक्टर ऐसा बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम आपदा में खड़े हो सकते हैं, राइट। और हम ये नहीं कि मैनेज करके चल दिए, नहीं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने देश को बनाना है। तो आई थिंक हमारे लीडर्स की ये अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ओपिनियन लीडर्स की, और जो भी आप कहें सबकी, पॉलिटिकल लीडर्स, ओपिनियन लीडर्स। अभी कल अमिताभ कांत ने कहा, आई थिंक ही सेड दिस इज अ वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, राइट। ही इज सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग आई एम सेइंग, कि वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है, नीड है, लो ये नहीं उठाया। अगर हमने इस समय मौका, अगले 3-4 साल अगर हम ऐसे ही चलते रहे मैनेज करते करते, तो देखिएगा अगले 5-10 सालों में हम पीछे और होते जाएंगे, यानी कि और लोग ज़्यादा होंगे, हम भी चलेंगे बट हम उतना नहीं जाएंगे जितना ये वक्त है। कल आई थिंक और परसों उदय कोटक वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी के साथ, इंटरव्यू, आई सॉ दैट ही इज सेइंग द सेम थिंग, कि कंट्री के अंदर हमें हार्ड वर्क जो भी करना है। ओके, ये लोग ये नहीं कह रहे कि 6 डे वीक जो मैं कह रहा हूँ, राइट, बट ये भी कह रहे, तो पॉइंट इसकी खड़े होंगे हम, कैसे खड़े होंगे हम? घुटने नहीं टेकेंगे, हाँ नहीं टेकेंगे हम घुटने, पर हम कर क्या रहे हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, अपना हार्ड वर्क। हमें सिटीजन्स को, सरकार को भी, सरकारी दफ्तर 6 दिन काम करें, फाइलें पास करें फटाफट, अप्रूवल्स जल्दी करें, पुलिस के केसेस जल्दी सॉल्व हो, जुडिशरी में इतना बैकलॉग है जल्दी खत्म हो।